मित्रों, घर में बरकत लाने के लिए रोजाना करें। ये 10 काम कई बार लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है और धन की बढ़ोतरी नहीं होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण या फिर देवी देवता पितरों का आशीर्वाद नहीं होने के कारण भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आप चाहे तो इन उपायों को अपना सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि बरकत पाने के लिए रोजाना कौन से 10 काम जरूर करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त द संध्या वॉइस चैनल को अभी सब्सक्राइब करे ले। नंबर 1, किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह छुटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है नंबर 2, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाए और उसमें 2 लौंग भी डाल दे। आप चाहे तो ये दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों और या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख, समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। कभी भी ब्रह्मा मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहाँ किसी अतिथि की नजर न पहुँचे। झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ ना धोए। थाली में कभी जूठन ना चोड़े। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहें। घर में अगर पूजा घर नहीं हो तो किसी लाल किताब के विशेष शब्द से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। यदि वह बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तु शास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक होता है। किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर न रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में न लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें ऐसे न लगाएं कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवता की तस्वीर कभी नैऋत्य कोण में न लगाएं, वरना कोर्ट का कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़िया और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बत्ती या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहेगी। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना अलाभ का होता है। नंबर 6, मां लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा हासिल करने के लिए अपने तिजोरी या परस में 3 सिक्के रखें। घर के मंदिर में लाल रिबन से 3 सिक्के बांधकर भी लटका सकते हैं। ऐसा करने से भाग्य बढ़ता है और हर परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वास्तु शास्त्र में मछली की चांदी की प्रतिमा बनाकर घर में रखना बहुत शुभ माना गया है। इससे सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। घर में मछली की चांदी की प्रतिमा रखने से घर में शांति और खुशहाली आती है। घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ कर प्रतिदिन हरि पूजा करें।
घर के बाहर स्वच्छता बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी दीपक से आरती उतारें। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर भी जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास घी के दीपक,